गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले टाइप्स ऑफ एग ऑन व्हाट बेसिस, ऑन योग बेसिस। अब अगर हम एक एग की बात करें तो एक एग फाइनली होता क्या है। एक एग एक सेल होता है जो कि एक फीमेल बॉडी रिलीज करती है या फिर बनाती है। इस एग में योग प्रेजेंट होता है। इस योग का काम बेसिकली होता है जब ये एग फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ और जब जाइगोट बन जाता है तो बच्चा इसमें डेवलप होने वाला है। तो इस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इस योग से मिल जाए। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे। अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे हमारे पास 4 एग्स होते हैं। एक होता है ए लेसिथल, दूसरा होता है माइक्रोलेसिथल, तीसरा होता है मीजोलेसिथल और चौथा होता है मैक्रोलेसिथल। चारों में फर्क क्या है? सबसे पहले अगर हम ए लेसिथल देखें तो नाम से पता चल रहा है ए लेसिथल, यानी कि इसमें या तो योग प्रेजेंट नहीं होगा या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा। ऐसी कंडीशन किस में देखी जाती है? हम ह्यूमंस में ऐसी कंडीशन आती है। दूसरी होती है माइक्रोलेसिथल, नाम से पता चल रहा है माइक्रो, बहुत कम अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा। ये कंडीशन किस में देखी जाती है? कंडीशन देखी जाती है सी ऑर्चिन में। तीसरा होता है मीजोलेसिथल, मीजो यानी कि मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट है। ये किस में देखा जाता है? फ्रॉग्स में देखा जाता है, यानी कि एम्फीबियंस में देखा जाता है। फोर्थ कंडीशन मैक्रोलेसिथल या फिर हम इसको मेगालेसिथल भी कह सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा योग प्रेजेंट होगा। तो ऐसा तो आप सबने खाया भी है अंडा, जैसे कि हम बोल सकते हैं बर्ड्स का जो अंडा होता है उसमें बहुत सारा योग प्रेजेंट होता है, या फिर रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंडा होता है, योग होता है। या फिर हम इंसेक्ट्स को देख सकते हैं, ड्रोसोफिला को देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा योग प्रेजेंट होता है। तो ये चार किस बेसिस पे थे? ये चार थे अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे। अब हम यहाँ पे आगे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि अंडे में जो योग होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आइसोलेसिथल। नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेसिथल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि पूरे के पूरे अंडे के पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग होता है। तो ऐसा किस में देखा जाता है? या तो ए लेसिथल में देखा जाएगा या फिर माइक्रोलेसिथल में देखा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है टीलोलेसिथल। टीलो नाम से पता चल रहा है एक टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। अगर हम एग को देखिए तो एग के दो पोल्स होते हैं। एक पोल का नाम होता है वेजिटल पोल और एक पोल का नाम होता है एनिमल पोल। अगर हम वेजिटल पोल देखें तो वो एक ऐसा पोल होता है जहां पे योग जनरली ज्यादा होता है, और एनिमल पोल के पास योग जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म है, फ्री साइटोप्लाज्म है, योग नहीं है। अब टीलोलेसिथल में यही सेम चीज देखी जाती है। टीलोलेसिथल में एक कंडीशन आती है जिसमें मॉडरेट अमाउंट वाला योग है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? वेजिटल पोल पे प्रेजेंट है। जैसा कि हम मीजोलेसिथल में भी देखते हैं मॉडरेट अमाउंट का योग होता है। टीलोलेसिथल में एक और कंडीशन भी आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल कंडीशन। ये किस में देखा जाता है? मैक्रोलेसिथल एग में देखा जाता है, जिसमें बहुत सारा योग है। तो इसमें जो वेजिटल पोल वाला है वो योग पूरे अच्छे से भरा हुआ है, वेजिटल पोल की तरफ भी भरा हुआ है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, पूरा भरा हुआ है। और सिर्फ एनिमल पोल की तरफ ऊपर एक छोटी सी डिस्क प्रेजेंट है जहां पर योग नहीं है। उस डिस्क की वजह से इसका नाम डिस्कॉइडल आता है, कि सिर्फ डिस्क में साइटोप्लाज्म है, बाकी पूरा का पूरा अंडा किससे भरा हुआ है? योग से भरा हुआ है। नेक्स्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल नाम से ही पता चल रहा है योग कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। ऐसी कंडीशन किस में देखी जाती है? इंसेक्ट्स में देखी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रोसोफिला में देखी जाती है। अब ये तो हो गया योग के बेसिस पे एग। अब हमें पता है एक बार अंडा होता है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट बनाता है। इस जाइगोट का क्या होने वाला है? इस जाइगोट का क्लीवेज होने वाला होता है। यानी कि अब हमारे पास एक सेल से हमें बहुत सारे सेल्स बनाने हैं ताकि एक बच्चा बन सके। तो ये स्टेप कैसे होता है? क्लीवेज से होता है। दो तरीके के क्लीवेज होता है, एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है होलो, पूरे के पूरे अंडे को या जाइगोट को कट करेगा। होलोब्लास्टिक यानी कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा ये। तो ऐसी कंडीशन किसमें होती है? जिनके पास योग कम होता है, जैसे कि माइक्रोलेसिथल, जैसे कि ए लेसिथल, जैसे कि मीजोलेसिथल। इन सभी कंडीशन में यहां पर हम होलोब्लास्टिक देखते हैं। अब ये जो होलोब्लास्टिक है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है।
कहने का मतलब है जिनके पास बहुत कम योग है उसमें तो आराम से जो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा हमारा अंडा। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो चले, जो योग है वो इस क्लीवेज को थोड़ा सा स्लो कर दे। तो इसके बेसिस पे इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आता है अंडे का, लेकिन फाइनली पूरा का पूरा अंडा डिवाइड होने वाला है। लेकिन सेकेंड केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आगे आगे जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सिर्फ, वहां पे सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, तो वहां के जो सेल्स होंगे छोटे छोटे होंगे, उनका नाम होगा माइक्रोमियर्स। वही जो नीचे वाले सेल्स हैं उनमें जो डिवीजन है वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि योग जो है वो इतनी जल्दी डिवीजन करने नहीं दे रहा है, डिवीजन हो जरूर रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए नीचे वाले सेल्स को क्या बोला जाएगा, मैक्रोमियर्स, बड़े सेल्स। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में पूरा अंडा डिवाइड नहीं होता है, जहां पे योग प्रेजेंट है, डेंस योग प्रेजेंट है, वो क्लीवेज नहीं जाता है। सिर्फ जहां पे ऐसा साइटोप्लाज्म है जहां पे योग नहीं है, सिर्फ वही डिवीजन जाएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे देखिए, एक होता है डिस्कॉइडल डिवीजन जो कि बर्ड्स के एग में होता है, जिसमें जो डिस्क शेप साइटोप्लाज्म है सिर्फ उसमें डिवीजन होगा। और दूसरा होता है सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बाहर का हिस्सा है, साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा है वही सिर्फ डिवाइड होगा, सेंटर में जो योग प्रेजेंट है वो डिवाइड नहीं होगा। ये कंडीशन हम किस में देखते हैं, इंसेक्ट्स में देखते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।